हमें डेफिनेटली इन्हीं के साथ जिंदा रहना है, सो सर्वाइव करना होगा बेटे ऐसे ही, बिकॉज कोई और हल नहीं। मैं कह रहा था बेटे कि आपके पास कैश, कॉइन्स, प्रॉमिसरी नोट्स, क्रेडिट इंस्ट्रूमेंट्स, बॉन्ड्स, प्लास्टिक मनी, ये सब पैसे में शामिल है। यानी हर वो चीज जिसको आप मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज कर सकते हो। मीडियम ऑफ एक्सचेंज का मतलब कोई भी कमोडिटी को एक्सचेंज करना है तो दरमियान में आप उसको ला सकते हो। अब डेबिट कार्ड होता है, वो भी मनी है, प्लास्टिक मनी कहते हैं उसको। करेंसी नोट है, पेपर मनी कहते हैं उसको। गोल्ड एंड सिल्वर है, मेटेलिक मनी कहते हैं उसको। एक गुड्स के बदले दूसरी गुड्स है, बार्टर सिस्टम कहते हैं उसको। तो दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज विच इज यूनिवर्सली एक्सेप्टेबल बाय बोथ बायर्स एंड सेलर्स। ठीक हो गया। मैं लिख रहा हूँ, जल्दी जल्दी फॉलो करो बेटा। आज वो आपकी हैंड्स फ्री में बजेगा नहीं, क्योंकि मैं एक दूसरे सिस्टम से क्लास ले रहा हूँ। कल मैं एक और सिस्टम से ले रहा था, उसका कीबोर्ड की टाइप जरा डिफरेंट थी। अब आई होप कि इस वक्त आपके कीबोर्ड में जो है वो सॉरी आपके जो हैंड्स फ्री में है इस वक्त ढोल नहीं बज रहा होगा। बज रहा है? अच्छा चलो ठीक है, मैं साइलेंट। मनी के फंक्शंस के ऊपर डेफिनेटली जो गुड्स आप खरीदते हैं, जो सर्विसेज आप अवेल करते हैं, उसके बदले पैसा देते हैं, तो वो जो पैसा आप दे रहे हो वो उस गुड्स की एक्सचेंज में दे रहे हो, उन सर्विसेज की एक्सचेंज में दे रहे हो। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड मीडियम ऑफ एक्सचेंज। ऊपर भी लिखा हुआ है मनी इज दैट मीडियम ऑफ एक्सचेंज। और लिखे शाबाश। मतलब ये है कि जो गुड्स एंड सर्विसेज के बदले आप पैसा रिसीव कर रहे हो, उसको आप होल्ड करके रख सकते हो और फ्यूचर के लिए आप उसको इस्तेमाल कर सकते हो। ऊपर एक वर्ड लिखा हुआ है डेफिनेशन के अंदर, यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बेटा आप सुनते भी रहिएगा, लिखते भी रहिएगा, दोनों काम एक साथ होंगे। एज पेमेंट ऑन स्पॉट और डेफर्ड। ऑन स्पॉट का मतलब ये है कि आपने उसी वक्त पेमेंट कर दी, उसी वक्त सामान मिल गया आपको। डेफर का मतलब क्या है, कौन बताएगा? व्हाट इज डेफर? व्हाट इज डेफरमेंट? क्रेडिट, हाँ क्रेडिट भी कह सकते हो, डिले करना भी। असल मतलब होता है डिले करना, राइट? कि किसी भी चीज को फ्यूचर के लिए पोस्टपोन कर देना, वो डेफरमेंट कहलाता है। चाहे वो क्रेडिट ट्रांजेक्शन हो, चाहे वो क्रेडिट परचेज हो, क्रेडिट सेल हो, या फ्यूचर में आप कोई प्रॉमिस पूरा कर रहे हो, दैट इज कॉल्ड डेफरमेंट और डेफर्ड। तो अगर आप फ्यूचर में किसी चीज को पे करते हो तो लाजी बात है उसको स्टोर करना पड़ेगा। तो आप पैसे को स्टोर कर सकते हो? जी सर बिल्कुल स्टोर कर सकते हैं। ओके बेटा, सेकंड पॉइंट आपने लिखा स्टोर ऑफ वैल्यू, यानी कि पैसा जो आप अपने पास होल्ड करके रखते हो, उसके होल्ड करने से या उसको इस्तेमाल करने से उसकी पावर में कोई फर्क नहीं आता। अच्छा, पावर का मतलब यहाँ वैल्यू नहीं है, ठीक हो गया? मतलब अगर आप करेंसी की डीवैल्यूएशन की बात करेंगे तो फिर एक पैसा जो आपने होल्ड करके रखा हुआ है वो अल्टीमेटली
इन्फ्लेशन की वजह से कम हो जाता है। तो आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट दैट। यहाँ पे पावर का मतलब ये कि आप उसको यूज कर सकते हैं, यानी पैसा आपके पास होता है, आप सेव करके रखते हो, बैंक में जमा करवाते हो, घर पे जो है वो सेव करते हो, रिटेन अर्निंग्स होती हैं, ये सब आप होल्ड करके रखते हो इसलिए ताकि आप फ्यूचर में उसको इस्तेमाल कर सको। तो क्या आप पैसे को होल्ड कर सकते हो? जी बिल्कुल होल्ड कर सकते हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर टाइप ऑफ करेंसी की बात करेंगे तो जब तक गवर्नमेंट उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ करेंसी को या उस नोट को बैन नहीं करती, उस वक्त तक आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। चेक है, उसकी जब तक वैलिडिटी है तब आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। तो फ्यूचर के लिए स्टोर तो कर सकते हैं, बट इट डिपेंड्स कि उस पर्टिकुलर टाइप ऑफ मनी की वैलिडिटी है क्या। ऐसा तो नहीं है कि वो एक्सपायर हो जाए, तो एक्सपायर होगा तो फिर ऑब्वियसली बात है यू कैन नॉट यूज इट। देन कम्स द यूनिट ऑफ अकाउंट। देखो, जब आप किसी भी कमोडिटी की बात करते हो तो आप उसकी वैल्यू को इन टर्म्स ऑफ मनी डिसाइड करते हो। जैसे मिसाल के तौर पे मैं आपसे पूछता हूँ कि इस वक्त आपके पास एक मोबाइल फ़ोन है, मुझे बताइए उसकी वैल्यू क्या है, तो आप वैल्यू कितने में देंगे? आप कहेंगे भाई सर इसकी वैल्यू जो है वो इस वक्त 1 तोला सोना है। आप कहेंगे नहीं सर बात तो सही है आपकी, 1 तोला सोना के बराबर 1 तोले की, अब 1 तोले की वैल्यू कितनी है? सर 1 तोले की वैल्यू मिसाल के तौर पर 1,10,000 रुपए। तो ये 1,10,000 यानी फाइनल आप किस पे पहुंचे? फाइनल आप पहुंचते हो उस करेंसी पे जिसके जरिए आप डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को डिटरमाइन करते हो, जिसके जरिए आप डिफरेंट गुड्स एंड सर्विसेज की वैल्यू को मेजर करते हो। मतलब कोई भी वैल्यू में कहूँ हाँ भाई फला कप है, मोबाइल है, लैपटॉप है, क्या औकात है भाई इसकी? भाई इसकी औकात ये कि सो मार्केट में ये 50,000 रुपए का बिक रहा है, तो या 50,000 रुपए का मिल रहा है, जो भी आप। तो इस वक्त हम किसी भी चीज की वैल्यू को डिटरमाइन करते हैं पैसों के जरिए, यानी हम किसी भी चीज की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं पैसों के जरिए। और इसी तरह डिफरेंट पैसे की डिफरेंट डिनोमिनेशंस होती हैं। जैसे आपके पास 1 रुपए का कॉइन है, 2 रुपए का है, 5 रुपए का है, 10 रुपए का कहीं कहीं नजर आता है, फिर 10 रुपए का नोट है, 20 का, 50 का, 100 का, 500 का, 1000 का, 5000 के डिफरेंट डिनोमिनेशंस है। और डिफरेंट डिनोमिनेशंस के अंदर वैल्यू सेम रहती है, यानी आप किसी भी डिनोमिनेशन से कंपेयर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपसे कहता हूँ कि भाई यूनिट, ये जो आपके पास एक लैपटॉप है वो 50,000 रुपए का है, तो आप 5,000 की 10 नोट कंसिडर कर लें तो भी 50,000 हो जाएगा। 1000 की 50 करें तब भी 50,000 होगा। 500 की जो है वो 500 नोट्स करें तब भी वही होगा। तो आप बताने का मकसद क्या बताने का ये है कि जिस पर्टिकुलर वैल्यू पे आप गुड्स को मेजर करते हो वो वैल्यू किसी भी डिनोमिनेशन में हो सकती है, राइट? 1-1 रुपए वाले सिक्के दे दें तो अल्लाह ही हाफिज है, पूरी पूरी भरनी पड़ेगी 50,000 रुपए के लिए। तो यूनिट ऑफ अकाउंट का मतलब कि आप उससे मेजरमेंट करते हो गुड्स एंड सर्विसेज की। अच्छा जी, द नेक्स्ट वन इज, तो डेफिनेटली स्टैंडर्ड है ये कि आप फ्यूचर में पेमेंट करोगे, आज पेमेंट करो, फ्यूचर में करो, वही पैसा एक्सेप्ट किया जाएगा क्योंकि उसकी एक पर्टिकुलर वैल्यू है, राइट? और उसमें वैल्यू क्रिएट की गई है करेंसी नोट के अंदर, और ऑटोमेटिकली वैल्यू मौजूद है, बाय डिफॉल्ट मौजूद है गोल्ड एंड सिल्वर के अंदर। लिखिए, तरफ चलूंगा, यहाँ तक कॉपी करें बेटा, फिर आगे बढ़ते हैं। ओके जी, आप सबने कॉपी कर लिया है। अब आप कुछ देर यानी कि एक आध मिनट होल्ड कीजिए, तो मैं आपके सामने एक स्लाइड रन कर रहा हूँ। ओके जी, इस वक्त एक फ्लो चार्ट आपके सामने आ रहा है, इसकी हेडिंग आप डालेंगे एवोल्यूशन ऑफ मनी। मैं चैट में लिख रहा हूँ, आप हेडिंग पहले डालें। ये हेडिंग है और उसके बाद ये पूरा फ्लो चार्ट बनाइए।
कमोडिटी मनी, मेटालिक मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी और वर्चुअल मनी। कमोडिटी मनी, प्लास्टिक मेटालिक मनी, पेपर मनी, प्लास्टिक मनी और वर्चुअल मनी। इसको जल्दी से कॉपी करें इस फ्लो चार्ट को, फिर इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं पूरा, फिर एक साथ लिखूंगा इसको। क्योंकि आराम से घर पे बैठे हुए हैं आप लोग, तो कोई परेशानी नहीं है, तो ज्यादा भी काम कराऊंगा तो चल जाएगा। बेटा फंक्शंस अब मैं बाद में दिखाऊंगा क्योंकि वो कॉपी हो चुके हैं। कॉपी कर लें तो बेटा मुझे अपडेट करें, मैं फिर आगे कंटिन्यू करूंगा। जिस जमाने में वाटर सिस्टम स्टार्ट हुआ ह्यूमन सिविलाइजेशन के स्टार्ट के अंदर, यानी लोगों को चीज़ों की अहमियत का अंदाज़ा होना शुरू हुआ और चीज़ों की कमी का एहसास हुआ, स्केर्सिटी जिसको आप इकोनॉमिक्स में कहते हैं। कुछ लोगों के पास कुछ कमोडिटीज थी, दूसरों के पास अलग दूसरी कमोडिटीज थी। तो सोचा ये गया कि भाई ये काम करते हैं, कमोडिटीज को एक्सचेंज करते हैं। यानी मेरे पास गंदम है, आपके पास चावल है, तो हम उसको ट्रेड कर लेते हैं। ये चलता रहा एक अरसे तक। फिर उन कमोडिटीज के अंदर कुछ ऐसी कमोडिटीज थी जो नायाब थी, कमयाब थी, यानी कि स्केर्स थी, कम थी, तो उसकी डिमांड बढ़ना शुरू हो गई। जैसे नमक ठीक हो गया, तो सॉल्ट चूंकि बड़ी कम क्वांटिटी में अवेलेबल था, तो उसकी वैल्यू बढ़ना शुरू हो गई कि भाई एक फॉर एग्जांपल एक पाव सॉल्ट के बदले आपको 5 किलो चावल देना पड़ रहे थे। तो लोगों ने कहा भाई ये काम करते हैं, फिर इसी सॉल्ट को मीडियम ऑफ एक्सचेंज बना लेते हैं। यानी कोई भी चीज ट्रेड करेंगे तो वो सॉल्ट के बदले करेंगे। यानी सॉल्ट ऐसे ही है जैसे आज के दौर में पैसा होता है। अगर चावल चाहिए तो अच्छा भाई एक पाव नमक देना होगा, अगर आपको 2 किलो चावल खरीदना है तो। अच्छा भाई, फिर नमक के बाद खजूर यानी कि डेट्स, उनको कमोडिटी मनी कंसिडर किया गया। अच्छा, उससे भी पहले अगर आप जाएं बिल्कुल एंशियंट सिविलाइजेशन के अंदर, तो जिस तरह ये बोन्स, हड्डियां और ये चीजें होती थी, राइट, उनको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसिडर करना शुरू किया। लोगों को पता चला भाई इनकी तो वैल्यू कोई नहीं, तो फिर जिस चीज की वैल्यू है उसको मीडियम ऑफ एक्सचेंज कंसिडर करना शुरू करना चाहिए। तो लोगों ने उन प्रेशियस कमोडिटीज को कंसिडर करना शुरू कर दिया मनी, यानी पैसा, कि भाई आप इसके बदले ट्रेडिंग करेंगे। फिर एक वक्त आया कि लोगों को अंदाजा हुआ कि नहीं, अब इससे एक स्टेप और आगे बढ़ना चाहिए।
तो मेटालिक मनी स्टार्ट हुई। मेटालिक मनी मींस गोल्ड एंड सिल्वर, जिसको मैंने एक दिन बताया था आपको, दरहम और दीनार। तो मेटालिक मनी के बारे में पता चला कि भाई ये तो ऐसी चीज है जिसके अंदर ऑलरेडी वैल्यू है, और इसमें वैल्यू क्रिएट करने की भी जरूरत नहीं, ये कंज्यूम भी नहीं होती है। भाई नमक है, एक ना एक दिन तो आप खर्च कर लेंगे ना, बेशक आप उसको पैसे का, मनी का दर्जा दे रहे हैं, लेकिन अल्टीमेटली आपने उसको इस्तेमाल भी करना है एक ना एक दिन। गोल्ड एंड सिल्वर कंज्यूमेबल नहीं है। देखो कुछ कमोडिटीज होती हैं कंज्यूमेबल और कुछ होती हैं यूजेबल। कंज्यूमेबल उनको कहते हैं जिनको आप इस्तेमाल कर लेते हो और वो खत्म हो जाती है, फना हो जाती है, एंड हो जाती है, पानी है, कंज्यूम हो जाता है। और कुछ होती है यूजेबल, जैसे पानी जिस ग्लास में है वो यूजेबल है, बार बार इस्तेमाल होता रहेगा। तो कंज्यूमेबल और यूजेबल का बेसिक ये डिफरेंस होता है कि कंज्यूमेबल इस्तेमाल होने के बाद एंड हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, खत्म हो जाते हैं, फना हो जाते हैं, ठीक हो गया। और यूजेबल जो है वो एक परपिचुअल बेसिस पे चलते हैं जब तक उसकी लाइफ होती है। मार्कर है, मार्कर में इंक होती है, इंक कंज्यूमेबल होती है, मार्कर यूजेबल होता है। तो फिर जो गोल्ड एंड सिल्वर है, ऑब्वियसली बात है, कंज्यूम नहीं हो सकता, यूज हो सकता है, बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, स्टोर भी कर सकते हैं, रख सकते हैं, फ्यूचर पे कर सकते हैं। तो फिर मेटालिक मनी का जो है वो दौर स्टार्ट हुआ, यानी कि लोगों ने गोल्ड एंड सिल्वर को एज अ करेंसी इस्तेमाल करना शुरू किया। फिर चूंकि करेंसी की वैल्यू बढ़ना शुरू, जो आपके मेटालिक मनी है उसकी चूंकि इंपॉर्टेंस ज्यादा थी, रिस्क फैक्टर बढ़ गया, स्केर्सिटी थी, राशि बात है, गोल्ड इतनी तादाद में नहीं है पूरी दुनिया में, उसको डिस्कवर करना होता है। तो फिर कहा गया कि भाई ये काम करते हैं, इस गोल्ड को पीछे कर देते हैं और उसके आगे रिजर्व्स रख देते हैं, यानी कि उनको एज अ रिजर्व कंसिडर कर लेते हैं और उसके आगे पेपर मनी को लिख लेते आते हैं। मैंने आपको करेंसी नोट पढ़ के सुनाया था, हामिले हाजा को मुतालबे पर अदा करेगा, बताया था कि जो पेपर करेंसी है इटसेल्फ इसकी कोई वैल्यू नहीं है, बट वी क्रिएट वैल्यू इन इट। तो कहा कि भाई गोल्ड रिजर्व्स को, गोल्ड एंड सिल्वर को पीछे कर दो और इसके बदले किसी पैसे को रिप्रेजेंट करवा दो। वो पैसा, वो करेंसी नोट जिस वक्त आपके हाथ में मौजूद है, वो रिप्रेजेंट कर रहा है गोल्ड एंड सिल्वर को। तो आपने कहा ठीक है सर, गोल्ड एंड सिल्वर को हम रिजर्व के तौर पर रख देते हैं और आगे पेपर करेंसी चलाते हैं, पेपर करेंसी क्वाइंस इसमें आ जाते हैं सारे। तो फिर एक पेपर करेंसी का दौर, जो कि आज का दौर है, आप देख रहे हैं आज के दौर में पेपर करेंसी चलती है, पेपर मनी। फिर लोगों ने कहा कि भाई पेपर मनी को भी कैरी करना रिस्की है, तो एक काम करो, इसको प्लास्टिक में कन्वर्ट कर दो, इसको कार्ड्स में कन्वर्ट कर दो। तो फिर इसको कार्ड्स में कन्वर्ट कर दिया गया, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड। फिर डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेबिट कार्ड्स होते हैं। अब तो ये बैंक्स तो ऑफर करते ही हैं फॉर श्योर, ये जो जैस कैश और इजी पैसा और इस किस्म के जो बैंकिंग चैनल्स हैं ये भी बैंक्स ही, मैंने आपको पहले भी बताया था। तो ये भी डेबिट कार्ड इशू करना शुरू हो गए अब तो अब आसानी हो जाती है, कैश कैरी नहीं करना पड़ता, प्लास्टिक मनी। आपके कोर्स में यही पॉइंट्स हैं, यहाँ तक ये मैंने ऐड किया है वर्चुअल मनी। ये वर्चुअल मनी जो ये मैंने ऐड किया है, क्योंकि ये जो बिटकॉइंस जिसको आप कहते हो क्रिप्टो करेंसी, ये वर्चुअल मनी है, आने वाला दौर इसका है। ठीक है, कोर्स में सिर्फ ये इंक्लूडेड है, ये सिर्फ मैंने आपको समझाने के लिए इसको ऐड किया है। वर्चुअल मनी अगेन क्रिप्टो करेंसी को कहते हैं, जो होती नहीं है लेकिन फिर भी होती है, यानी ये एग्जिस्ट नहीं करती फिजिकली लेकिन दुनिया में चल रही है। ठीक हो गया, जिस दिन गवर्नमेंट इसकी बैक पे मौजूद हो गई, ये इलीगल करेंसी पाकिस्तान में जो है वो लीगल हो जाएगी, जिस तरह से करेंसी नोट लीगल है। मैंने आपको बताया था करेंसी नोट की इटसेल्फ कोई वैल्यू नहीं होती है, उसमें वैल्यू क्रिएट की जाती है। बिटकॉइन के बारे में मैं डिटेल इसलिए नहीं बता सकता अभी क्योंकि ये मेरा मौजू है नहीं, मैं इसके बारे में आपको किसी दिन और बता दूंगा। आप कहेंगे मैं कुछ किताबों के बारे में रेफरेंसेस दे दूंगा, आप उनको पढ़ें तो अंदाजा हो जाएगा। किसी ने मुझसे प्राइवेट में चैट में पूछा है तो मैं जवाब दे रहा हूँ बेसिकली। तो अगर आप कहेंगे तो मैं बिटकॉइन से रिलेटेड कुछ बुक्स इंट्रोड्यूस करवा दूंगा आपको, आप उनको पढ़ें तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये क्या चीज़ है। ठीक हो गया। अच्छा जी, अब मैं ये स्लाइड आपके सामने से हटा रहा हूँ और एज यूजुअल मैं अपनी वर्ड की फाइल में आ रहा हूँ दोबारा से। तो आपने हेडिंग किसकी डाली है बेटा? एवोल्यूशन ऑफ मनी। ठीक है, ठीक हो गया। और उसमें पहला स्टेप क्या है? कमोडिटी मनी। अब जरा स्पीड पकड़ें और छापना शुरू करें, मेरा मतलब है कॉपी करना शुरू करें। माइक म्यूट कर देता हूँ।
ओके बेटा, यहाँ तक कॉपी करें, फिर मैं नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करूंगा। उनके लिए मैं नया टॉपिक कह रहा हूँ, वो है एडवांटेजेस, यानी जो पेपर मनी है जो आजकल इस्तेमाल होती है, उसके क्या बेनिफिट्स हैं, उसके क्या एडवांटेजेस हैं, उस पर सोचें और मुझे प्राइवेट पे, चैट पे लिख के बताएं कि आपके ख्याल में पेपर मनी के एडवांटेजेस क्या हैं। जो कैश आप इस्तेमाल करते हो, जो पेपर मनी आप यूज करते हो, व्हाट डू यू थिंक, व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ पेपर मनी? मेक श्योर राइट एंड पर्सनल, नॉट इन पब्लिक। और जिन्होंने नहीं लिखा वो जल्दी से कॉपी करें उसको। ओके बेटा, अजान हो रही थी इसलिए मैंने माइक बंद कर दिया था, आवाज़ नहीं आ रही थी। अच्छा जी, तकरीबन लोगों ने बिल्कुल सही लिखा है कि काउंट करने में आसानी होती है, स्टोर आप कर सकते हो। मेहरून निसा ने तो जज्बात में आ गई, उन्होंने तो 500 पॉइंट्स लिख के दिखा दिए, पता नहीं कहाँ से। ओके, स्टोर हो सकती है, मूव कर सकते हैं आप, रिस्क फ्री है, ठीक हो गया, प्रेशियस मेटल्स इस्तेमाल नहीं होते। अच्छा, उसके अलावा वैल्यू ज़्यादा होती है और जगह कम है। मिसाल के तौर पर 5,000 का नोट है, अब 5,000 के नोट की अगर आप 1 लाख की गड्डी लें तो आराम से आप जेब में रख सकते हैं और किसी को पता भी नहीं चलेगा आपकी जेब में 1 लाख रुपए रखे हुए हैं। बिल्कुल इजीली आप स्टोर कर सकते हैं उसको, फ्यूचर में इस्तेमाल कर सकते हैं। क्वालिटी उसकी यूनिफॉर्म होती है, यानी हर जगह एक्सेप्टेबल है। सो देर आर डेफिनेटली सम एडवांटेजेस। ठीक हो गया कि एक कॉस्ट होती है, यानी उसकी वैल्यू एक होती है, काउंटिंग में आसानी होती है। नहीं मैं लिखवा रहा हूँ बेटा। खुद लिखे हैं सर, वेरी गुड मेहरून निसा, अगर आपने खुद लिखे हैं तो आई मस्ट अप्रिशिएट दैट, एक्सेलेंट एक्सेलेंट बेटा, शाबाश। इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हो, क्वालिटी उसकी यूनिफॉर्म होती है, कॉस्ट उसकी कम होती है, प्रेशियस मेटल सेव हो जाते हैं, इस्तेमाल नहीं करने पड़ते, रिस्क फ्री है, और कम स्पेस में आप, यानी कि कम यूनिट में आप ज़्यादा क्वांटिटी को कंसिडर कर सकते हैं। तो मैं लिख रहा हूँ